नमस्कार, आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास अपडेट्स की ओर। शेख हसीना का साथ देने पर भड़के बांग्लादेशी नेता, भारत से रिश्तों को लेकर कह दी बड़ी बात। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होते ही कट्टरपंथी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अपने रंग दिखाने लगी है। शेख हसीना की आवामी लीग की मुख्य विरोधी पार्टी बीएनपी ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। शेख हसीना को भारत में कुछ समय के लिए पनाह देने पर भी उसने आपत्ति जताई। बीएनपी के सीनियर नेता गयेश्वर राय ने कहा कि वे भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, जिससे कि पारस्परिक सहयोग बना रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बीएनपी के सीनियर नेता और 1991 में बांग्लादेश सरकार में मंत्री रहे गयेश्वर राव ने ये भी कहा कि अगर भारत उनकी दुश्मन शेख हसीना का साथ देगा तो अच्छे संबंध मुश्किल हो जाएंगे। राय ने कहा कि भारत सरकार को ये बात समझनी होगी कि अगर भारत हमारे दुश्मन का साथ देता है तो सहयोग का सम्मान मुश्किल हो जाएगा। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ पर हुई दरिंदगी की हदें पार, मुंह बांधकर किया बलात्कार। बांग्लादेश में हाल ही में हुए सत्ता विरोधी प्रदर्शनों ने गंभीर रूप ले लिया है। इसमें हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के पश्चात हिंदुओं के घरों में लूटपाट, महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं, मंदिरों में तोड़फोड़ बड़े स्तर पर जारी है। ढाका के नाटोरे, धामराई, पटुआखली, कालपारा, शरीयतपुर एवं फरीदपुर में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही जैसोर, नोआखली, मेहरपुर, चांदपुर और खुलना में भी हिंदू घरों को भी निशाना बनाया गया। दिनाजपुर में 40 हिंदू मकानों में तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश की कई हिंदू महिलाएं इस्लामी भीड़ के हाथों हुए अत्याचार की कहानी बताने के लिए आगे आई हैं। केशव मौर्य के अंदर अभी भी सुलग रही बगावत की चिंगारी, योगी से ऐसे छीनेंगे सीएम की कुर्सी। लखनऊ से खास अपडेट। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के अंदर जारी कलह अभी भले शांत नजर आ रही हो, लेकिन सच कुछ और है। बताया जा रहा है कि यूपी में आम चुनाव के नतीजों से नाखुश बीजेपी आला कमान एक्शन के लिए सही मौके की तलाश में है। वहीं पिछले दिनों बगावत का झंडा बुलंद करने वाले केशव प्रसाद मौर्य भी अंदर खाने की नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सियासी गलियारों में हो रही चर्चाओं की माने तो केशव यूपी बीजेपी संगठन के साथ ही पार्टी शीर्ष नेतृत्व को भी साधने में जुटे हुए हैं। बार बार संगठन की दुहाई दे रहे हैं केशव। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद केशव प्रसाद मौर्य लगातार संगठन को सरकार से बड़ा बता रहे हैं। कई बार मीडिया के सामने और सार्वजनिक कार्यक्रम में कह चुके हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। बताया ये भी जा रहा है कि केशव मौर्य बार बार ऐसे बयान देकर योगी आदित्यनाथ सरकार को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि योगी सरकार में उन्हें किनारा कर दिया गया है। इसके साथ ही वे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके के लिए योगी सरकार के रवैये को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शिव मंदिर में घुस गई दूसरे धर्म की महिला, शिवलिंग पर थूकने समेत तुलसी के पौधे को कुचलने का आरोप। बारा के आराध्य देव श्री कल्याण राय मंदिर में एक विशेष समुदाय की महिला द्वारा मंदिर में घुसकर पूजा करने और महिलाओं पर थूकने के मामले में हिंदू अखाड़ा समिति बारा ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक समुदाय विशेष मुस्लिम महिला पर मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश करने, देवी देवताओं की मूर्तियों पर थूकने, तुलसी के पौधों को पैरों से कुचलने का और भगवान शंकर जी की मूर्ति पर चढ़े हुए बेलपत्र को पेड़ से कुचलने का आरोप है। लोगों ने महिला द्वारा किए गए साजिश पूर्वक कृत्य का खुलासा करने की मांग की है। हिंदू अखाड़ा समिति बारा ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। बारा के आराध्य देव श्री कल्याण राय जी के मंदिर पर हुए घटनाक्रम से हिंदू समाज आहत है। एक पॉपुलर वेबसाइट में छपी खबर के अनुसार ये महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है। ज्ञापन में बताया गया कि बारा शहर में स्थित हिंदू समाज के आराध्य देव श्री कल्याण राय जी भगवान के मंदिर पर एक मुस्लिम महिला ने मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश कर देवी देवताओं की मूर्ति पर थूकने का प्रयास किया। तुलसी के पौधों को पैरों से कुचला, साथ ही भगवान शंकर जी की मूर्ति पर चढ़े हुए बेलपत्रों को भी पैरों के नीचे कुचलकर अपमान किया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।